फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम वर्तमान समाज में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि शिक्षा की उत्पत्ति एवं अर्थ। अब देखिए, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द के एजुकेशन से बना है। यह दो शब्दों से मिलकर निर्मित होता है, ई प्लस डेको, यानी कि जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर, यानी कि जो बच्चा जानता है अंदर के ज्ञान को बाहर की तरफ निकालना। अर्थात एजुकेशन का अर्थ बालक के अंदर जो भी गुण विद्यमान है उसे निकालकर प्रकट करना। शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों को खोलने की प्रक्रिया है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का महत्व लिखिए, शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैं बता दूं, शिक्षा का अगर महत्व पूछता है तो शिक्षा मानव की शक्ति का, विशेषतया मानसिक शक्ति का सामान्य विकास करती है, जिसमें वह परम सत्य, शिव तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अब देखिए, प्लूटो के अनुसार हम देखते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति और अर्थ क्या है। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेने ही अच्छा है। यानी कि प्लूटो का कहना है कि अज्ञानी होने से बेहतर है कि जन्म ही न ले, न लेने से अच्छा है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार ज्ञान जीवन के साथ सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। आप देखे होंगे कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसकी बोलचाल की भाषा अलग होती है, और जो एक अशिक्षित व्यक्ति होता है उसके बोलने के, चलने के और व्यवहार से हमको अंदाज़ा लग जाता है कि इससे ज्ञान प्राप्त है या नहीं। अब देखिए, विशेषताएं हम देखते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, यानी कि शिक्षा के बाद ही क्या है, बालक के जो अंदर की शक्तियां हैं उनका क्या होता है, विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक भावी जीवन की तैयारी करता है, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही बालक अपने आने वाले जीवन की तैयारी करता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक नैतिक विकास संभव है। शिक्षा के द्वारा बालक में मानवीकरण का विकास होता है। आत्मनिर्भरता, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना, जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार करना, सामाजिक नियमों का ज्ञान, कुरीतियों में विनाश में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, भावात्मक एकता, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, वातावरण से समायोजन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, नंबर 1, शिक्षा से चरित्र का निर्माण एवं विकास होता है। नंबर 2 है, शिक्षा से शारीरिक विकास भी संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे कौन सी वस्तु उपयोगी है। देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति ही सही प्रकार से समझ सकता है कि उसके लिए क्या चीज़ उपयोगी है और क्या चीज़ उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं रहेगा। तो इसलिए शिक्षा जीवन के लिए, हर बात में यही बताया जा रहा है कि शिक्षा जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, शिक्षा से ही ज्ञान और जीविकोपार्जन का कार्य संपन्न होता है। बिना शिक्षा से मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जीवन बेकार है। नंबर 4, शिक्षा से ही सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक का विकास होता है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि बालक को उसकी सांस्कृतिक और धर्म पर बने जितने नियम हैं उसे मालूम हो जाते हैं। शिक्षा से ही प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता
आत्मानुशासन, कर्तव्यपरायण आदि आ जाती है। अब देखिए शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के 3 प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारा है औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। यह शिक्षा एक नियमित शिक्षा होती है, जैसे कि यह स्कूल होगा जिसका नियत समय पर एक स्कूल होगा जिसका नियत समय पर खोलने और बंद करने का समय होगा। अध्यापक निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित रहते हैं। यानी कि यह एक ऐसी शिक्षा है औपचारिक जो कि एक स्कूल में दी जाएगी और नियत समय पर, यानी कि उसके खुलने का और बंद होने का नियत समय रहेगा। और जो शिक्षक है वो भी निर्धारित होंगे, अध्यापक, कि ये अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ इसमें नियमित होता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इस शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की व्यावहारिकता नहीं की जाती। यह शिक्षा समय या नियम होती है। यह आडंबर रहित तथा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन भर आपके चलने वाली शिक्षा है। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। इसमें बालक को अपने परिवार तथा समाज से भी प्राप्त हो जाती है। इस शिक्षा में बहुआयामी शिक्षा भी आ जाती है। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा में बालक अपने परिवार से, समाज से और मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करता है। वैदिक काल की शिक्षा। विद्या प्राप्त करने की आयु ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रियों को 11 वर्ष, वैश्य को 12 वर्ष और शुद्ध को शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित थी, जो गुरु के घर या गुरुकुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा थी। यानी कि ये गुरुओं के घर में प्राप्त की जाती थी शिक्षा, जिसका स्रोत क्या होता था, वेद होता था। इस समय की तरफ शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की तरफ विभाजित नहीं थी, अर्थात सबके लिए समान शिक्षा थी। शिक्षा प्रारंभ होने से पहले का चूड़ा कर्म संस्कार होता था, जिसे विद्यालय प्रारंभ संस्कार भी कहते हैं। गुरुकुल में प्रवेश करने के बाद उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास जाना। उप का मतलब पास, नयन का मतलब ले जाना। वैदिक काल की शिक्षा 12 वर्षों तक चलती थी। वैदिक काल का पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक होता था, जिसमें मुख्य विषय संस्कृति होती थी। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, विज्ञान, सैन्य शिक्षा, अर्थशास्त्र इत्यादि विषय सम्मिलित थे। 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात समावर्तन संस्कार होता था, जिसे शिक्षा समाप्त संस्कार भी कहते थे। 1 वेद का ज्ञाता स्नातक, 2 वेद का ज्ञाता वसु, 3 वेद का ज्ञाता रुद्र, 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहलाता था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप पेंसिल और कॉपी लिए होंगे तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य से नियंत्रण से युक्त थी, जिसका प्रबंध ब्राह्मणों के हाथ में था। शिक्षा जो है वो निःशुल्क हुआ करती थी। उच्च वर्ग के लोग अनुदान दिया करते थे। यानी कि उच्च वर्ग के लोग जो होते थे वो दिया करते थे, जिससे गुरुकुल का कार्य आसानी से हो जाता था। शिक्षा का आकार पुस्तकीय न होकर मौखिक थी। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मौखिक शिक्षा मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ भी देखिए दिया है कि शिक्षा का जो आकार है वो किताबों से नहीं रिलेटेड रहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल दी जाती थी। आवासीय व्यवस्था नहीं थी, यानी कि रहने की योजना नहीं थी। बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा को प्रवेश की आयु 6 से 8 वर्ष थी। इस शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु मठ था। मठों में प्रवेश के पहले बालक में प्रवज्जा संस्कार होता था। अब देखिए प्रवज्जा संस्कार होता क्या है।
इस संस्कार के अंतर्गत बालक अपना सिर मुंडवाकर पीला वस्त्र धारण करके चौकी पर बैठ करके गुरु को प्रणाम वंदन करता था। इसके बाद वह मठ का छात्र बन जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्जा संस्कार के बाद 3 शपथ दिलाई जाती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इस शपथ के बाद बालक को 10 कठोर नियम का पालन करना पड़ता था। पहला नियम है चोरी न करना, दूसरा नियम है असत्य न बोलना, तीसरा नियम है हत्या न करना, चौथा नियम है अशुद्ध उच्चारण न करना, पांचवा नियम है कर्मित समय पर भोजन न करना, छठवां नियम है मादक पदार्थों का सेवन वर्जित था, सातवां है श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग वर्जित था, आठवां है बिना दिए हुए किसी का वस्तु धारण न करना, नौवां है सोना चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तु दान में न लेना, 10वां है नृत्य संगीत तमाशे से दूर रहना। प्रव्रज्जा संस्कार की अवधि 12 वर्ष होती थी। बालकों को सिद्धिरस्तु पोपी का अध्ययन करना पड़ता था, जिसमें 49 अक्षर होते थे तथा इन्हीं के आधार पर 5 विद्या ग्रहण होते। अब हम पांचों विद्याओं के नाम जानेंगे। नंबर 1 है शब्द विद्या, दूसरा है वस्तु स्थान विद्या, तीसरा है शिल्प विद्या, चौथा है चिकित्सा विद्या, पांचवा है आध्यात्म विद्या। अब देखिए प्राथमिक कक्षाएं। प्राथमिक कक्षाएं 12 वर्ष तक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाएं 20 वर्ष तक चलती थी, जिसे उपसंपदा संस्कार कहते हैं। अब देखिए उपसंपदा संस्कार क्या होता है। उपसंपदा संस्कार के बाद बालक भिक्षुक बन जाता है, अर्थात संघ का अस्थायी सदस्य बन जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का भी प्रावधान था। महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती। बौद्धकालीन शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, परंतु चांडों के लिए माता पिता की अवहेलना करने वाला विकलांग, कान से बहरा, नपुंसक तथा चरित्रहीन बालक को शिक्षा नहीं दी जाती थी। छात्र जीवन संबंधी नियम। सादा जीवन, साधारण वस्त्र, अत्यंत कठोर अनुशासन, जीवन के तट पर रहने की प्रतिज्ञा। अब देखिए पाठ्यक्रम। धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृति, इन सभी विषय का आधार संस्कृत हुआ करता था। इसके अलावा बाकी विषय का आधार पाली भाषा में पढ़ाई जाती थी। अब देखिए शिक्षण विधि, यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा। बिस्मिल्लाह। ये 2 टाइप्स के हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक हमारा है मकतब, सेकंड हमारा उच्च प्राथमिक जो है वो मदरसा, यानी कि अरबी और फारसी। वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।